Recording in progress. तो बच्चे आज हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी में करना है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। ये नेचुरली अकरिंग जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं और ये एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, इनके आगे से मजीद ग्रुप्स हैं। पायरिडीन एंड पिपरिडीन कंटेन जो है अल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे अरिका नट। प्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं, हाइसैमस लीव्स। फिनोलिन अल्कलॉइड्स होते हैं, सिनकोना बार्क एग्जांपल है इसकी। आइसोक्विनोलोन अल्कलॉइड्स जिसकी एग्जांपल एपिकेक ओपियम है। इंडोल अल्कलॉइड्स नेक्स्ट वोमिका इसकी एग्जांपल है। अल्कलॉइडल अमाइन एफेड्रा इसकी एग्जांपल है। स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स वेराट्रम इसकी एग्जांपल है। प्यूरिन अल्कलॉइड्स टी एंड कॉफी इसकी एग्जांपल्स। अब हम लोगों ने एल्कलॉइड्स में सबसे पहली चीज ये देखी कि ये नाइट्रोजन, बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। क्या हैं ये? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जितने भी एल्कलॉइड्स होंगे उनके अंदर नाइट्रोजन की मौजूदगी जरूरी है। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, स्ट्रेट चेन में हो, रिंग स्ट्रक्चर में हो, जिस तरह से भी हो, इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगी। और ये एक्टिव कंपाउंड्स हों, इनकी नेचर जो है वो बेसिक होगी। अल्कलॉइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। ग्रुपिंग मैंने आपको बता दी और हर ग्रुप की आगे एग्जाम्पल। अब हर ग्रुप की जो एग्जाम्पल है ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकती है और इंडिविजुअल ग्रुप जो है वो आपको पूछा भी जा सकता है कि इसको आप एक्सप्लेन कर दें। कुछ यहाँ पे आगे मेडिकली इंपॉर्टेंट एल्कलॉइडल प्लांट्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये टोटल 8 प्लांट्स हैं जिनको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला जो प्लांट है दैट इज रॉ वुल्फिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है इसके स्पेलिंग। यहाँ पे डब्ल्यू है, ठीक है, और आगे जो है एक जगह पे वी भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ड्रग का नाम है रॉवुल्फिया और जब आके प्लांट का नाम आएगा रॉवुल्फिया serpentina। इसका सिनोनिम या इसका कॉमन नेम क्या है? स्नेक रूट। क्योंकि इसका जो प्लांट होता है उसकी जो रूट है ना, उसके ऊपर जैसे स्नेक के ऊपर स्ट्राइशंस नहीं होती लाइट एंड डार्क की, जैसे स्नेक की स्किन होती है उस तरह की इसकी रूट की स्किन होती है। और छोटा चंदन मतलब कॉमन नेम है, किसी एरिया में बोला जाता है। देन केमिकल क्लास तो हमें पता है एल्कलॉइड है। बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर इसका बोटेनिकल नेम है दैट इज रोवुल्फिया serpentine या serpentina भी है। देन फैमिली एपोसाइनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में रेजरपीन, एचमेलीन, एजमेलिसिन, यूम्बीन, serpentine और serpentinine, ये सारे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बच्चे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद करते हुए आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों के स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम और वो सारी चीज चेंज हो जाएगी और वो फिर वैलिड नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। सिडेटिव हिप्नोटिक मतलब कि ये सिडेशन कॉज करेगा, नींद कॉज करेगा। हिप्नोसिस कॉज करेगा, सेम वही चीज, नींद कॉज करेगा, नींद आएगी। और दूसरी चीज हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव के अंदर ब्लड प्रेशर को ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट ड्रग है आपका कैथरेंथस। कैथरेंथस जो है इसका बोटेनिकल नेम है कैथरेंथस रोजियस। रतन जोत जो है ये इसका सिनोनिम है। एपोसाइनेसिस की भी फैमिली है। ये देखें प्लांट। विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, विंडोलिन और कैथरंथीन जो है ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर हम इसके मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो ये एंटी नियोप्लास्टिक है, मींस के ये कैंसर की प्रिवेंशन और कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और इसको एक स्पेशल जो है कैंसर मतलब एक स्पेसिफिक कैंसर ल्यूकीमिया के अंदर भी यूज किया जाता है। ये ब्लड कैंसर की एक किस्म है। थर्ड ड्रग इज एफिड्रा। एफिड्रा का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज एफिड्रा सिनिका। इसकी फैमिली है एफिड्रिएसी।
स्पेलिंग्स का मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्पेलिंग्स का आपने ध्यान रखना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो एफेड्रीन और सूडो एफेड्रीन, एफेड्रीन एंड सूडोएफेड्रीन इसकी जो है वो एग्जाम्पल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये ना ज्यादातर कफ सिरप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, और इसका ना लोग जो है नशा भी करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ये सीएनएस स्टिमुलेंट भी है। तो वैसे कफ सिरप में इस्तेमाल करता है, ये एंटी हिस्टैमेटिक है, ब्रोंकियोडायलेटर है, वेजोडायलेटर है, फ्लू फीवर और एलर्जिक कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है, बलगम वगैरह जो है उससे फिर थोड़ा ईज हो जाती है। वेजोडायलेशन भी कॉज करता है ये। नेक्स्ट हमारा ड्रग है जो अल्कलॉइड में आता है, दैट इज ओपियम। ओपियम जो है इसका जो कॉमन नेम्स हैं, हेरोइन, पॉपी प्लांट, अफीम, पोस्ट, ये इसके कॉमन नेम्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। अल्कलॉइड इसकी क्लास है, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पेपरवर सोमनिफेरम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जब भी आपने बोटेनिकल नेम लिखना है तो आपने ये चीज नोट करनी है कि पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, और जो दूसरे की तरफ आएंगे तो दूसरे की स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल नहीं है, वो स्मॉल लेटर के साथ है। देन फैमिली को जब हम देखें तो फैमिली में पेपाविरसी है, पेपावर सोमनिफेरम एंड पेपाविरसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें आता है मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन, थिबेन, नोस्कापाइन एंड पेपाविरीन। बच्चे ये सारे जो चीजें हैं स्पेलिंग वाइज आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, लिख के स्पेलिंग्स याद करने हैं। लिख के स्पेलिंग्स याद करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं। और अगर स्पेलिंग आगे पीछे हो गए तो बेटा ये गलत हो सकता है, इस वजह से आपने ये चीजें लिख के याद करनी है। इसका ना ऐसे बल्ब होता है, इसको कट्स लगाते हैं, और इसका अंदर से ये लेटेक्स निकलता है, फिर इसको इस तरीके से लेटेक्स को जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, और फिर ये जो है ना ये यूज होता है। ये एज अ नार्कोटिक भी यूज हो सकता है, एज अ एनर्जेसिक भी यूज होता है, सिडेटिव भी यूज होता है, एंटी स्पाज्मोडिक स्पैजम्स कम करता है। और कोडीन जो है एंटी टसिव होता है, मतलब कफ वगैरह में इस्तेमाल होता है कोडीन। और पेपावेरिन जो है वो मसल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, मतलब आपकी बॉडी में जहां जहां पे स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स करेगा। स्मूथ मसल कहाँ पे है? आपका पूरा जीआईटी स्मूथ मसल का बना हुआ है, आपकी ब्लड वेसल स्मूथ मसल की बनी हुई है। आपकी बॉडी में जो भी चीज अंदर से हॉलो है ना, अंदर से खाली है, वो स्मूथ मसल की बनी हुई है। नार्कोटिक मीन्स नशावर, एनर्जेसिक जो पेन किलर होती है, जो पेन कम करती है, सेडेटिव जो नींद कॉज करेगी, सेडेशन कॉज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है नक्स वोमिका। अब इसमें आप नोट नोट करें, नक्स का एन भी कैपिटल है और वोमिका का वी भी कैपिटल है। ठीक है। ड्रग नेक्स्ट वोमिका है, इसको हम कुचला भी कहते हैं। ये एक्चुअली में पॉइजन नट है, और वॉमिट नट भी इसको कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल जो है नेम है स्ट्रिक्नेस नेक्स्ट वोमिका। सेम, अब इसके अंदर कैपिटल स्मॉल का ध्यान रख लीजिएगा, इसमें फर्स्ट कैपिटल आगे स्मॉल है, स्ट्रिक्नेस नेक्स्ट वोमिका। अब लोगेनियसी जो है इसकी फैमिली है, स्ट्रिक्नीन, ब्रूसीन, वोमिसीन, नोवासीन, कोलुब्रीन जो है वो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट है, टॉनिक है, आपकी इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर देता है। अल्कोहल पॉइजनिंग में इसको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, एंड आपकी एपेटाइट और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लेकिन बहुत माइल्ड कंसंट्रेशन में। अगर इसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर देना तो ये जहर है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है सिंकोना बार। इसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज सिंकोना सकी रूब्रा। रूबिएसी जो है इसकी फैमिली है। क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनीन और सिंकोनिडीन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, जो इसके मेडिसिनल यूजेस हैं, उसकी तरफ अगर हम आए तो ये मलेरिया के अंदर यूज होता है, बुखार कम करने के लिए, पेन किलर, और इरिथमिया के लिए, इरेगुलर हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और हे फीवर के लिए, टॉन्सिलाइटिस वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइसाइमस लीव्स, तो अजवाइन भी कहते हैं।
ये डिफरेंट टाइप की जो है ना, हायसैनस नाइगर जो है इसका बोटेनिकल नेम है। ये आपका जो मेजर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पोर्शन का भी ये ड्रग है, क्रूड ड्रग, तो हम ये लैब में भी देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन का पार्ट भी है ये हमारा। फैमिली इसकी सोलानेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम देखें तो हायोसायामीन मींस एट्रोपिन, और हायोसीन स्कोपोलामीन, ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनल यूजेस देखें तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, नींद कॉज करेगी, सिडेशन कॉज करेगी, एज अ नार्कोटिक भी यूज कर सकते हैं। मिड्रियासिस, आइस के प्यूपिल्स में मिड्रियासिस कॉज करेगी, और अस्थमा के पेशेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, अस्थमा को भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके सिनस को स्टिमुलेट कर देती है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। लास्ट हमारा अल्कलॉइड की क्लास में ड्रग है बेलाडोना। इसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज एट्रोपा बेलाडोना। इसको डेथ हर्ब भी कहा जाता है। इसकी फैमिली है सोलानेसी। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अगर हम गौर से देखें तो एट्रोपीन, हाइसामीन एंड एस्पर्जिलीन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो एंटीस्पास्मोडिक है, आपके स्पैजम्स को कम कर देगी। सिडेटिव है, सिडेशन कॉज करेगी, नींद आएगी। नार्कोटिक है, नशावर है। मसल रिलैक्सेंट है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का, आपके मसल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक के मसल्स हैं उनको रिलैक्स करेगी, उनकी कंस्ट्रक्शन को कम करेगी। और ये उसका थोड़ा सा पोर्शन दिखाया हुआ है इसके लीव्स का। यहाँ तक आपके अल्कलॉइड्स कंप्लीट हो गए हैं। ये टोटल 8 ड्रग्स थे। इसमें से मेजरली जो है मोस्टली आपके लैब में हम करेंगे, प्रैक्टिकल का पार्ट भी है आपका।